Hello everyone. Today we will discuss about class 11 NCERT Math chapter first sets. Exercise 1.1. Exercise 1.1 हमने यहाँ लिख दिया 1.1. बेटा 1.1 में हमें पढ़ना है सेट्स का डेफिनेशन और सेट्स के टाइप्स, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं. तो सेट्स ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि होता क्या है सेट्स. फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ. द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट्स. आप क्लास में बैठे हो, क्लास 11th में बैठे हो साइंस के ग्रुप में. अगर मैं आपसे पूछ दूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉयज इन साइंस ग्रुप क्लास 11, तो आप डायरेक्ट कलेक्ट करके बता दोगे 10, 12, 50, है ना, कुछ भी बता सकते हो. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11, अब बता दोगे कितना है. ठीक है, तो इससे हम एज अगर और भी एग्जांपल लेने की बात करें तो यहाँ एग्जांपल हमने ले रखा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर. तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10. सिमिलरली अगर और ले रहे हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 कलेक्ट कर सकते हैं. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली अगर बात करें कलेक्शन ऑफ 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स को भी आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. AEIOU. ओके बेटा, क्लियर है. सिमिलरली अगर मैं आपसे और भी बात करूं तो ये तो चीज था आपके पास. अगर फिर वही मैं बात करूं कि मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर लें, तो क्या ये एक सेट्स होगा? नहीं होगा. आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर 5 के ग्रुप हैं तो 5 का अलग अलग उसका फेवरेट होगा, है ना, सिंगर. किसी का लता मंगेशकर, किसी का आशा भोसले, मतलब एनीथिंग. सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि गुड क्रिकेटर, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडियन टीम, सिमिलरली यही यहाँ भी यही बात आएगा कि यहाँ भी क्या आएगा आपके पास कि उनके लिए धोनी है, उनके लिए, ठीक है, अदर्स हो जाएगा, सचिन है, सबके लिए विराट है, अलग अलग हो सकता है. तो यहाँ भी अपना डिफरेंस हो सकता है. तो बेटा सेट्स वही होगा जिसका अपना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, कलेक्ट कर सकते हो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स में फर्स्ट आ जाएगा रोस्टर फॉर्म. क्या आएगा बेटा? रोस्टर फॉर्म आएगा. और जो सेकेंड आएगा वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म आएगा. तो यहाँ हमारे पास 2 हो गया. एक आ गया आपके पास रोस्टर फॉर्म. अब रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं. रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड बोलते हैं. अब ये जो दोनों चीजें हमने लिखा ना, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, आपके यहाँ डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है इन दोनों का डेफिनेशन. इसी जो हमने जो एग्जांपल हमने 3 लिया ना, इसी एग्जांपल में आपका छुपा हुआ है इन दोनों का डेफिनेशन. तो जो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर मेथड है, इसका देखो डेफिनेशन क्या है. इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड. कैसे लिखेंगे? द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमर्स, सेपरेटेड बाय कॉमर्स. दिख रहा है आपको? इंक्लोज विद इन ब्रेसेस, इंक्लोज विद इन ब्रेसेस. ब्रेसेस मतलब कर्ली ब्रैकेट. एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, और तीसरा होता है बिग ब्रैकेट. तो जिस ग्रुप को, जिस सेट को ब्रेसेस और ब्रेसेस के साथ कॉमर्स के साथ अगर हम राइट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा? सेट. ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो जाएगा. एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल वही ले सकते हैं. मान लो सेट ए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, सेट ए. अब याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, सेट्स ऑलवेज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर ABCD. इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. जो सेट्स है उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. तो सेट को हमने ये कैपिटल दिख रहा, और ये क्या हुआ? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया. अगर मान लो यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और यहाँ सिंबल भी लिख लिया मैंने. ठीक है, क्या ध्यान दिया फिलहाल. ठीक है, अगर सेट बी की बात करें, कर्ली ब्रैकेट लेना सीखे हैं,
ठीक है। और सेट बी की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 1 3 5 7 9। सेट सी की बात करें तो सेट सी क्या आ जाएगा ए ई आई ओ यू। इसी टाइप से आप जितना सेट बना सकते हैं। तो मैंने अभी एक और चीज मैंने आपको ऐड कर दिया, सेट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, ठीक है। एंड रोस्टर फॉर्म याद रखना, ये भी अपने आप में सेट्स है, ये क्या है अपने आप में सेट है। और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ब्रेस से स्टार्ट करते हैं और जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को जो सेपरेटेड लिखते हैं वो कॉमास देकर राइट डाउन करते हैं। गॉट इट बेटा। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब आ रहा है यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो आपको यहाँ दिख रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ये हो जाएगा। मतलब कि जो लैंग्वेज में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होगा कि जो लैंग्वेज में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वही आपके पास है द कलेक्शन ऑफ, सेट बिल्डर फॉर्म में वही चीज है आपके पास। यहाँ हमने क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में कॉमा और ब्रेसेस में कर दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में यही चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज। एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या कर देंगे, उसको राइट करेंगे, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। किसी एलिमेंट से हम उसको राइट डाउन नहीं करने की जरूरत है। अब डायरेक्ट आपको क्या, जैसे में ए है, ए क्या है 2 4 6 8 10 है, हमने क्या लिखा था द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। इसी चीज को एक प्रॉपर्टी में अगर आप डाल रहे हो, सेट को हमने कैपिटल से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल्स टू सेट ए हो गया इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट है ही एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। जो हमने एक्स लिया ये क्या है, एक हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर हो गया। आप इसी चीज को और के तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x such that x equals to 2n 2n x such that x equals to 2n n less than क्या हो जाएगा, n less than equals to 5, क्लियर है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो हमने क्या लिखा है, x such that x equals to 2n और n belongs to 5, n less than equals to 5 और n belongs to n। n मतलब नेचुरल नंबर, जो स्मॉल n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो क्या वो लेस देन और इक्वल टू 5 के इक्वल है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। n की वैल्यू अगर हमने, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर बात करें हम n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी लैंग्वेज में अगर हम पुट अप करने की कोशिश करते हैं, एक सच दैट x इज इक्वल्स टू, अगर n की जगह 1 पुट अप करें तो 2 आ जाएगा, n की जगह 2, n की जगह 3 पुट अप करें तो 6, n की जगह 4 पुट अप करें तो 8, n की जगह 5 पुट अप करें तो 10 आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज है, तो आपको जैसा लगे आप इस फॉर्म में लिखना हो तो ये भी फॉर्म सही है, ये फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी है y सच दैट y इज फर्स्ट ऑड नंबर हो गए, फर्स्ट 5 ऑड नंबर हो गया। फिर z सच दैट z इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो ए ई आई ओ यू है सी, हमने सी को इस टाइप का फॉर्म में, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो सेट्स है, सेट्स को दो टाइप से लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करके एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमास देकर। उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, उसी जो सेट्स है इसी सेट को एक डेफिनेट जो प्रॉपर्टीज है ना, कॉमन प्रॉपर्टीज में बांध कर क्या करते हैं, यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म को लिख देते हैं, जैसे आपने यहाँ लिख दिया, ठीक, इस चीज को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये आपका ये चीज हो गया पेपर, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये 2 टॉपिक था, ये 2 पॉइंट था, और इसी पॉइंट के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। अभी हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए आप। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे बेटा, और भी बहुत ज्यादा से समझ में आ जाएगा कि सेट्स होता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल
मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे से ऐसा कौन कौन सा मंथ है जो स्टार्ट होता है, तो क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं क्या? 12 महीने हैं, 12 मंथ्स है, और इस 12 मंथ में से कौन कौन सा होता है? जनवरी, और क्या होता है? जून, और क्या होता है? जुलाई, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, ये 3 हो सकता है। तो ये क्या हमने क्या कर दिया? कलेक्ट कर लिया। यानी कि क्या है ये सेट्स है, ये सेट्स है। ठीक है, क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। नॉट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में कोई जरूरी नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड बोले या मोस्ट टैलेंटेड बोल रहा, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो मोस्ट टैलेंटेड इंडिया जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे लिए 10 हो गया, आपके लिए कोई दूसरा हो सकता है, उनके लिए कोई दूसरा हो सकता है। इसलिए जहां वेरी करे ना वो नहीं हो पाएगा। और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, अब देखो टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग कोई, तो यहाँ वेरी कर रहा आंसर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा, नॉट से। ठीक है, क्लियर है? सेम अब यहाँ जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ आप कलेक्ट कर सकते हो। यस, यहाँ हम कलेक्ट कर सकते हैं। 15 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज है, 20 बॉयज है, कितने बॉयज है आप अपने क्लास का कलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यस, आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। लेस देन 100 कितने नंबर सब नेचुरल नंबर होते हैं? 99 हो जाएगा। और कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो बेटा, यहाँ एक स्पेसिफिक, यहाँ एक राइटर का नाम दिया गया, मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स को लिखा है, यही तो है। तो उनके नॉवेल्स को बता देंगे आप, कितने नॉवेल्स को उन्होंने लिखा है। 100% कलेक्टेड है, डिफाइंड है, तो ये भी हो जाएगा यस, है ना? अगर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हो जाएगा यस, हम तो इंटीजर्स जितने भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है आप कलेक्ट कर सकते हो क्या? 100% कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? यस, ये भी हमारा क्या है? सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, या मोस्ट जैसे आ जा रहा है डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, किसी हमारे लिए कोई अगर मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होता है, आपके लिए कोई दूसरा हो सकता है, उनके लिए कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए भी यहाँ वेरी कर रहा आपका आंसर, इसलिए नॉट हो जाएगा। तो जहाँ वेरी करे ना वहाँ आपका नॉट हो जाएगा, जहाँ वेरी ना करे, जहाँ डिफाइंड है, जहाँ सबकी आंसर सेम है, वही आपका कलेक्टेड हो जाएगा, वही आपका शेड्स हो जाएगा। और मैंने आपको और भी रिवीजन करा दूँ, शेड्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। शेड्स को 2 टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है आपके पास रोस्टर फॉर्म, यानी कि उसको बोलते थे, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे करते थे हम लोग ने? ब्रेस से स्टार्ट करते थे और जितने भी एलिमेंट्स उसको कॉमा देकर राइट डाउन करते थे। उसी सेट्स को हमने जो एक कॉमन प्रॉपर्टी में राइट कर दें, दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इस टाइप से एक्सरसाइज अगर 1.1 की बात करें, और भी जो सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी अगर देखो तो यहाँ भी हमें भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना। सेकेंड क्वेश्चन समझोगे और भी अच्छे से। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन की बात करो, लेट, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया सेकेंड क्वेश्चन, लेट r इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या हमारे पास सेट दे दिया। इंसर्ट the appropriate symbol belongs, और क्या करेगा? does not belongs to,
इन द ब्लैंक। गॉट इट। अभी हमने पढ़ा था बिलोंग्स क्या होता है और नॉट बिलोंग्स है। फर्स्ट है इसका 5 डॉट डॉट ए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 8 डॉट डॉट ए। थर्ड क्वेश्चन क्या है 0 डॉट डॉट ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 4 डॉट डॉट ए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 2 डॉट डॉट ए। सिक्स क्वेश्चन क्या है 10 डॉट डॉट ए। अब हमें ये देखना है बेटा सेट ए को देखो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये रोस्टर फॉर्म है आपके पास 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे है ना, ये इसका मतलब क्या मैंने बताया था बिलोंग्स टू बताया था, और इसका मतलब क्या बताया था मैंने नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कि ये है और ये नहीं है। अगर 1 की बात करें तो 1 क्या है 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, सही बात है। 2 भी क्या कर रही है 2 भी बिलोंग कर रहा सेट ए से। 3 बिलोंग कर रहा सेट ए से। 4 बिलोंग कर रहा सेट ए से। 5 बिलोंग कर रहा सेट ए से और 6 बिलोंग कर रहा सेट ए से। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा नो। अगर मैं बात करूँ 7 बिलोंग कर रहा है क्या ऐसे नहीं। अगर बात करूँ 8 बिलोंग कर रहा है क्या ऐसे नहीं। 9 बिलोंग कर रहा है क्या ऐसे नहीं। मतलब इसके आगे जितने भी हो नहीं बिलोंग करेगा, केवल ये इसके पहले जितने भी हो नहीं बिलोंग करेंगे, केवल यही क्या है बिलोंग कर रहा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या होगा 5 बिलोंग कर रहा है, देखो तो 5 है, हाँ देखो 5 है यहाँ तो यस। 8 बिलोंग कर रहा 8 तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ डज नॉट हो जाएगा। 0 नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। 4 है इसलिए है। 2 है 10 नहीं है। इस तरह से समझना था तो क्लियर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड। राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो था राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में सेट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सेट ए है आपके पास x such that x is an integer and -3 less than x less than 7। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका b क्या है x such that x is a natural numbers less than क्या then less than 6। गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन है इसका सी x such that x is a 2-digit numbers नेचुरल नंबर। ठीक है नेचुरल numbers such that the sum of its digits is 8। ठीक है कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है डी x such that x is a prime numbers which is divisor of 60, जो 60 को डिवाइड करते हैं ना। फिफ्थ क्वेश्चन है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बेटा यहाँ भी हम समझेंगे क्या बोल रहे हैं। एंड जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटा है। ठीक है हमारे पास 6 क्वेश्चन है थर्ड का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है ए x such that x is integer
एंड क्या है x की जो वैल्यू -3 और 7 के बीच में, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकेगा आपका, ये हो जाएगा -3 से जाओगे तो -2 हो सकता है, लेस देन है यहाँ बेटा, लेस देन, इक्वल होता, यहाँ एक और चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंटरवल्स पढ़ाऊंगा, लेस देन मतलब क्या होगा, 3 से छोटा, 3 से 12 और -3 से 12 और 7 से छोटा, -3 और 7 इंक्लूडिंग नहीं, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग, यानी कि -3 और 7 को नहीं लेना, अगर इक्वल नहीं है तो -1, फिर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, याद है ना। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने के मेथड क्या है, कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या कर देंगे, कॉमा देते चले जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, x such that x is a natural number less than 6, लेस देन 6 बोला, 6 के इक्वल नहीं बोला, तो जो b होगा वो b क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है C, x such that x is 2-digit natural numbers such that sum of its digit is 8, sum of its digit is 8, तो कौन कौन सा हो सकता है, सम ऑफ डिजिट इज 8, अगर बात करें तो 1 7 17 हो सकता है, ठीक है, 2 6 हो सकता है, 1 + 7 8, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, 3 5 4 4 5 3, और क्या हो सकता है 6 2 और 7 1, ये क्या होगा सेट्स हो सकते हैं, क्लियर है, जिसका सम 2 डिजिट्स नंबर जिसका सम 8 हो, तो इसमें जितने भी सम से होंगे वो सबका सम 8 हो जाएगा, तो अपने एक डिजिट बनेगा। x is a prime number which is divisor of 6, तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो क्या 2 जो 2 है 260 को डिवाइड कर देगा, हाँ तो 2 हो जाएगा, 360 को डिवाइड कर देगा, हाँ हो जाएगा, 560 को डिवाइड कर देगा, हो जाएगा, 6 7 8 9, 7 डिवाइड करेगा, नहीं लेंगे 7, 8 9 10 11 करेगा, नहीं, 12 13 करेगा, नहीं, 14 15 भी नहीं, 16 17 नहीं करेगा, 18 19 भी नहीं करेगा, 20 21 22 23 करेगा क्या, नहीं करेगा, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 भी नहीं करेगा, और 30 तो अपना प्राइम नंबर यही है, बस ये भी देख सकता हूँ। ये देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ एक चीज सीखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लिखा ना, तो आप इस सेट को, ई जो सेट है इस सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, सिंगल, अगर लिखने की कोशिश करोगे तो उस वर्ड से बना सकते हो, टी है तो टी डाल दिया, एक सिंगल होना चाहिए, टी आर आई जी ओ एम ई, ई फिर टी है, आर है, वाई, इस बात को याद रखना। इसमें देखो ओ भी 2 बार है, आर भी आपके पास 2 बार है, टी भी आपका 2 बार है ना, लेकिन हमने क्या किया, एक बार लिखा है। तो आप चाहो तो जैसे मैं अगर बात करूंगी आपसे कि एलिमेंट्स की बात करें कि ए डबल पी एल, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो, आप ये भी सही है, गलत नहीं है, अपना डबल पी लिख सकते हो, ट्रिपल पी लिख दो, गलत नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी एक सेट बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। उसी टाइप से आप अगर टोटल चाहो तो लिखना है तो टोटल टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, चाहो तो सिंगल वे में भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस बात को यहाँ भी याद रखेंगे आप अच्छे से। अब क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। अब यहाँ भी यही हो जाएगा, बी ई टी आर, सभी जो इतने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स को क्या करना है, सिंगल लिखना है, एक एक करके लिखना, नहीं कि जो है उतना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना 3 6 9 को
तो कैसे लिखोगे? वही एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर या डिविजिबल बाई 3 लेस देन 4, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके दिखाएं आप लोग 4th 5th 6th। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर मैं करूँगा, है ना। कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका कैसा लगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, ओके।